जय हिंद मेरे डियर साथी। ये रहा पोएम। आपका बोर्ड एग्जाम में पोएम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? देखिए, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब इन आवर सिलेबस, मतलब जो आपके सिलेबस में है। डू नॉट कॉपी, ठीक है, लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम दिया उसको छोड़कर आपके सिलेबस में जितना भी है आप कोई भी एक 4 लाइन का पोएम लिखेंगे। 4 लाइन का पोएम लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेगा? देखिए, 4 लाइन का पोएम लिखेंगे तो आपको टोटल 3 नंबर इस पोर्शन से मिल जाएगा। और याद रखिए, आज ही से आप कम से कम 2 पोएम आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब वो ट्विंकल ट्विंकल है, जोनी जोनी वाला पापा वाला नहीं, आपके सिलेबस में जो है उसी को आपको याद करके जाना है। तो आपको पोएम कैसे लिखना उसको आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पोएम ऐसे हेडिंग डालना, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर डालिएगा। उसके बाद जिस पोएम को आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसका पहले पाठ का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लिखना चाह रहे हैं किसको, डस्ट ऑफ स्नो को। क्या हो गया? डस्ट ऑफ स्नो को यदि हम लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद 4 लाइन पोएम को याद रखना, बीचों बीच, ऐसे बीचों बीच ही लिखना पड़ेगा। और याद रखना, ये वाला जो लाइन रहेगी एकदम से पूरी तरह से सीधे यानी स्ट्रेट होना चाहिए। यही सब टीचर देखते हैं तो अपना काम बन जाएगा। इतना लिख देंगे, 4 नंबर आपके हाथ में है। तो यानी आप डस्ट ऑफ स्नो को एकदम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो भन्ने से बोलिए क्या क्या लिख दें। पहले लिखा गया है, ठीक है, अब इसे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द वेव, ठीक है, द वेव ए क्रो, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कौआ हो जाएगा। ये एक लाइन हो गया। फिर क्या लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक, ठीक है, डाउन, ठीक है, डाउन ऑन मी, ठीक है। फिर क्या लिख रखा है, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा फुल स्टॉप। इतना चीज़ आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल। और टोटल ऐसे बहुत सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया। उसके बाद एक पोएम, उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आप याद कर लिए। इसी का सेंट्रल आइडिया याद कर लिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया हम आपको लिख के दिखाते हैं कैसे लिखना है।